उसने डीसी साहब ने कुछ इश्यूज हमारे जो अर्जेंटली इशू हैं उन्होंने बोला कि ये आपको जल्द हो। हमारे JKRCU के चेयरमैन श्री मुकेश पड़िया जी, इनको मेरा नमस्कार। तो जब कहीं भी मेरा काम मुझे मिले तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहली शुरुआत ना कि आज तक ऐसी कोई शख्सियत हमें नंबरदार चौकीदार साहिबानों को उजागर किया। सभी होती है और उसमें इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है नंबरदार और चौकीदार को। तो मैं डीसी साहब ने ये भी बोला कि जब तक ना साइलेंट रखें इसको, अथेंटिकेशन हो नंबरदार और चौकीदार की, तब तक मेरे पास वो वैलिड नहीं है। ग्राम सभा मेरे पास वो वैलिड नहीं है। तो आज भी वही ग्राम सभा, लेकिन हमें कोई पूछता ही नहीं है हमें। अच्छा, वो मैं बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद ट्रेनिंग सेक्शन, डीसी साहब ने बोला कि आपको ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि बताना पड़ेगा कि क्या है, कैसे होता है, क्या डिपार्टमेंट है, क्या रूल है हमारे, कैसे आपको चलना है, कैसे हमको चलना है। तो क्योंकि हमें क्या पता, मैं नहीं, ये तो जरूरी है, ये जरूरी है। खर्चा सबको पता होना चाहिए। हालांकि मेरे हिस्ट्री कैशर हैं, उनको बताना चाहिए था, ये उनके बिया पे मैं बोल रहा हूँ। मेरे साथ डोडा से डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर भी हैं श्री अनिल कुमार, और हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट डिप्टी सेक्रेटरी हैं यहाँ पर बतवा के। एक है उनमें रवि कुमार जी और दूसरे हैं राज मोहम्मद जी। तो मैं आप सब लोगों का खुशामदीद करता हूँ आज की इस मीटिंग में जो डाक बंगलों में हो रही है। तो सबसे पहले हमारे कन्वेंशन हुई 14 अक्टूबर को, इन थोड़ी देर प्रॉब्लम है ना जोने में 2024 में हमारी कन्वेंशन हो गई टाउन हॉल में। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ कि उस मीटिंग में हमने डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाई, और उसके बाद हम चले गए डिप्टी कमिश्नर डोडा से मुलाकात के लिए। तो ये उन्होंने हमने मेमोरेंडम लिखा था, किसके नाम का, LG के नाम का। तो क्योंकि सरकार तब नहीं थी, 14 अक्टूबर को सरकार नहीं थी, इसलिए LG के नाम का मैंने मेमोरेंडम लिखा। उसमें क्या था, सबसे पहली डिमांड कि हमें कम से कम मजदूरी समझाई जाए। हम ये नहीं कहते कि हमें अफसर बनाओ, IAS बनाओ, KS बनाओ, कुछ नहीं मांगते हमें सिर्फ मजदूर समझा जाए। मजदूर का ये रिवीजन हुई है लगभग 1 महीने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसमें लेबर को है 18,000 पर मंथ, और उसको है सेमी स्किल्ड आता है, लेबर से ऊपर थोड़ा सा काम जिनको आता है उनको है 19,929 रुपये। तो स्किल्ड आदमी को, हम भी स्किल्ड ही, हमें लिखना पढ़ना आता है, तो उनको है 21,917 रुपये। हम बोले कम से कम यही दे दो हमें, मिनिमम जो सरकार ने तय किया है, जो सरकार ने खुद ही तय किया है, जो सरकार ने खुद ही तय किया, कम से कम वो दो। अच्छा, तो उसके बाद एक डिमांड हो गई, ये हो गई। उसके बाद हमारे लोगों ने बड़ा समय दिया है, लंबरदारी में हो या चौकीदारी में,
30 साल सर्विस की, किसी ने 35 साल की, 40 साल की, 45 साल की, 50 साल की, 55 साल की। यहाँ पे टाउन हॉल में मेरे को किसी ने बोला कि मेरे फादर साहब ने 60 साल सर्विस की है और उनको आखिर में ऐसे भेज दिए घर, रिटायर कर दिया खामा खाई, 60 साल के बाद रिटायर। तो ये ध्यान में रखते हुए मैंने बोला है इस मेमोरेंडम में जो डीसी के थ्रू हमने एलजी को भेजा, उसमें है कि कम से कम पेंशन दी जाए हमें अपने कीमती समय। और अपने कीमती समय वो भी नहीं कि हम बाहर जा सकते हैं, आज़ाद हैं, जकड़े हुए हम, तो कम से कम इतनी सर्विस की हमने आपकी, अब पेंशन दो हमें। अच्छा, उसके रखा है मैंने पेंशन। तो ऐसे सब ने और बात में की जो ऑन स्पॉट की बोला उन्होंने, जैसे कि अटेंडिंग कार्ड्स देंगे आपको, एक ही स्टेक में सबको एक जैसे अटेंडिंग कार्ड। और उसमें मैंने अटेंडिंग कार्ड उन्हें डीसी साहब ने बोला, तो मेरे इसमें आइडिया ये है कि अटेंडिंग कार्ड ये फोटोस्टेट की दुकान पे वहाँ से बनाया, डुप्लीकेट मोरवेल लगा दी तहसीलदार साहब की। हम चाहते हैं कि स्कैनर हो डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का उसमें स्कैनर हो। ये कोई ये ना सोचे कि फर्जी हैं, स्कैन करे, जिसको शक है तो लग जाएगा पता कि हम कौन है। अच्छा, दूसरी बात पेंडिंग सैलरी के बारे में बात हुई कि सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट चौकीदार को आदाब व सलाम, और हमारे जोर से बोलो। बीच में आए हुए किसान यूनियन के प्रेसिडेंट भी जो स्टेट लेवल के हैं, उनको भी मेरी तरफ से आदाब व सलाम, शुक्रिया उनका भी इस मीटिंग में आने के लिए। तो चेयरमैन साहब से यही दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो जितनी भी इन्होंने डिमांडें रखी हैं, ये सारी की सारी जनवन है, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। आए दिन हम हर दिन हमारे पास इतना काम होता है कि हमें अपना काम करने की कोई फुर्सत भी नहीं है, और हमारी जो तनख्वाहें हैं वो एक मज़दूर की भी नहीं है। जो मज़दूर दिन में आज 700 रुपये या 800 रुपये दिहाड़ी दिन का लेता है, हमारी वो भी नहीं है। हमारी तो दिन की सिर्फ 50 रुपये जाती है, 50 रुपये हमें दिन का दिया जाता है। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ आती हैं, जो भी कोई ये क्या कहते हैं स्कीमें आती हैं, उनमें हमारा हिस्सा कोई भी नहीं। हमें उनसे भी महरूम रखा जाता है। कि बात क्या है, उसकी वजह क्या है, भाई हमें क्यों महरूम रखा जाता है? उसकी वजह ये बताई जाती है कि आप मुलाजिम हो। भाई किस चीज़ के मुलाजिम तो हम मानते हैं अपने आप को, ठीक है, हम लोगों की सेवा में लगे हैं रात दिन। जिस तरह से एक पुलिस महकमा रात दिन 24 घंटे अपनी ड्यूटी कर, तो हम बात कब तक पहुंचाएंगे आगे? जितना जल्दी हो सके। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें इस चीज़ पर सोचना है कि जितना जल्दी हम तहसीलें अपनी कवर कर जाएं, अपनी कमेटियां जो हैं तो उनको तैयार करें, तो ताकि हमारी बात कहीं प्लेटफार्म तक पहुंचे। डोडा में एक मीटिंग हुई जिसमें कम से कम हमारे नंबरदार चौकीदार साहिबान मेरे ख्याल में 200 के करीब आए थे। जिन्होंने भी सेवा की तो फ्री में सेवा दी है। सबको मेरा नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है। चौकीदार साहिबानों से कि जहाँ पर भी कहीं, जैसे हमारे किश्तवाड़ है, गुंदो है, ये अपना क्या बोलते हैं रखी हमारे चेयरमैन साहब ने, ये बहुत अच्छी हैं और इनको हमने आगे लेकर जाना है।